डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न से नवाजित और हमारे देश को एक सफल लोकतंत्र बनाकर उन्होंने देशवासियों को सबसे बड़ी संपत्ति दी। साथ ही 14 अप्रैल को पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंतियां मनाता है। अंबेडकर की कहानी न केवल लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाएगी बल्कि उनके मनोबल को और तथ्यों के बारे में भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी होगा। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा। जैसे फर्स्ट, अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 महाराष्ट्र के सैन्य छावनी महाराष्ट्र में स्वतंत्रता से पहले, अब वह मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां पर हुआ था। अब इस नगर को डॉक्टर अंबेडकर नगर के रूप में भी जाना जाता है। आप लोगों को यह बात जानना बहुत ही जरूरी है। दूसरा पॉइंट, 14 साल की उम्र में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने विवाह रमाबाई से हुआ। हालांकि लंबी बीमारी के बाद मात्र 37 वर्ष की उम्र में 27 मई 1935 को रमाबाई अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई। तो गाइस, ये जानकारियाँ बहुत अच्छी हैं। आप लोगों को, अगर आप बाबा साहब को फॉलो करते हैं तो भी आपको जाननी चाहिए, और अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को फॉलो नहीं करते हैं तो भी आप इन जानकारियों को अपने पास रखें, क्योंकि आपके लिए इतनी बढ़िया चीज़ें और कहीं नहीं मिलेगी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन परिचय को अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए। इसके बाद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने सविता अंबेडकर से विवाह किया। सविता अंबेडकर जो मूल रूप से एक ब्राह्मण परिवार से थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गई। चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने अगले पॉइंट के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 64 विषयों में मास्टर थे। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था और साथ में कुल 32 डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की थी। एक प्रकार से माना जाता है कि उन्होंने अपना जितना जीवन जिया है उससे ज़्यादा उन्होंने अपनी डिग्रियां प्राप्त की है। नेक्स्ट, इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक दुनिया के 7 सभी धर्मों का तुलनात्मक तरीके से अध्ययन किया। हर धर्म को समझने और जानने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक पहले इंसान थे, एक पहले महापुरुष थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक एक मूल्यवान डॉक्टर डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं बाबा साहब की हैं। 1950 में उनकी पहली प्रतिमा कोल्हापुर शाहपुर में बनाई गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्कस के साथ लगी हुई हैं। मतलब पूरी इंडिया के पहले व्यक्ति वही हैं। मतलब कुल में एक ही व्यक्ति है, दूसरा कोई नहीं है, जिसकी लंदन में संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ मतलब प्रतिमा लगी हुई है और तस्वीरें बनी हुई हैं। भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से अशोक चक्र भारतीय तिरंगे में लहराता है। उनकी पुस्तक वोटिंग फॉर ए वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्य पुस्तक भी है। दुनिया भर में किसी भी नेता के नाम पर सबसे अधिक गाने और किताबें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही लिखी जाती हैं। दुनिया भर में बुद्ध की सभी प्रतिमाएं और चित्रों में बुद्ध की आंखें बंद हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध की पहली पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध की आंखें खुली हुई थी। प्रतिमाएं बनी हुई हैं उसमें से सभी की आंखें बंद हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने भगवान बुद्ध की खुली आंखों वाली प्रतिमा बनाई। अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली, जहां उन्हें बौद्ध अंतिम संस्कार दिया गया। 1990 में अंबेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो और इस वीडियो में जो कुछ भी आपने सुना हो वो आपको अच्छा लगा हो, तो अपने यार दोस्तों, घर परिवार, रिश्तेदारों को भी बताएं और वीडियोस को भी शेयर करें, ताकि बाबा साहब की जानकारी सबके पास पहुंच सकती है।
और जो लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ते हैं ना, वो लोग कृपया शिक्षित बने, शिक्षा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.